हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैव प्रक्रम। क्लास 10 के जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके दो महत्वपूर्ण टॉपिक, पोषण और श्वसन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। इससे संबंधित कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके पहले चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्वपोषी पोषण जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उन सभी में होता है, और इसके लिए उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये सभी पदार्थ जो हैं वो आवश्यक हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में, ध्यान देंगे कि शाकाहारी और मांसाहारी जो जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वे साग सब्जी खाते हैं, हरी पत्तियां खाती हैं, और जो पत्तियां होती है उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, और सेलुलोज के पाचन के लिए उसमें जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई मांसाहारी जंतुओं की तुलना में अधिक होती है, ज्यादा लंबी होती है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत की लंबाई होती है वह शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है, क्योंकि जो मांसाहारी जंतु होते हैं वह जंतु कोशिका का सेवन करते हैं, और जंतु कोशिका जो होता है उसका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी की तुलना में कम होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा जो भोजन पकड़ने की प्रक्रिया होती है, भोजन करने की जो प्रोसेस होता है उसे एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं, और इस विधि में वह अपना भोजन उत्पादों के द्वारा, ठीक है, उत्पादों के द्वारा वह अपना भोजन पकड़ता है। नेक्स्ट है, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? ठीक है, लीवर से, यकृत से कौन सा रस निकलता है? इससे जो रस निकलता है वो होता है पीत रस, और वह पीत रस जो होता है वो पित्ताशय में संचित रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहने के लिए मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वापस वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और वह जो ऑक्सीजन रहता है वह जल के अणु से विघटन के फलस्वरूप मुक्त होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जल में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, लेकिन श्वसन प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वह जल के विखंडन के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वही बाहर निकलता है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह किस में होती है? और यह प्रायः पादप में होता है जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कवक, जंतुओं में, हरे पौधों में और परजीवियों में। इसमें से कवक, जंतु और परजीवी, ये तीनों जो हैं एक प्रकार से जंतु हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि हरा पौधा जो है उसी में केवल क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल हरे पौधों में ही होती है। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो होता है वह अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनता है, और यह अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुवेट होता है वह इथाइल अल्कोहल एथानॉल में बदल जाता है, और यह प्रोसेस जो होता है वो इष्ट कोशिका में होता है, इष्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? तो कोशिका जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, और उस कोशिका का जो मुद्रा होता है वह क्या होता है? एटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पादपम में जाइलम, पादप में परिवहन के लिए दो ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इसमें जो जाइलम होता है वह जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? जल का। और जो दूसरा ऊतक है फ्लोएम, वह पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाले जो भोजन है ग्लूकोज, उसका परिवहन करता है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जल का परिवहन। नेक्स्ट, मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम जो होता है वह जड़ में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ों में उससे पतली पतली संरचना, धागा जैसी संरचना निकली रहती है जिसे मूल रोम कहते हैं, और इसी मूल रोम से वे जब मिट्टी के कणों के बीच में छिपे हुए जल, उसके हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं।
नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वह छोटी आंत होता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वह क्या होता है, छोटी आंत। और मनुष्य में जो इसकी लंबाई होती है वह 6 मीटर होता है और जो चौड़ाई होता है इसका व्यास होता है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वह क्या है, छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक क्या है, वह कौन सा पाया जाता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन। जिस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों में, उसी प्रकार से मनुष्य में जो श्वसन के लिए जो वर्णक होता है वह हीमोग्लोबिन होता है, और यह हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की प्रक्रिया में कोशिकीय श्वसन में वहाँ पर ग्लूकोज उपस्थित रहता है और उसी ग्लूकोज का विघटन होता है, अपघटन होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, इस विघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और साथ ही साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पित्ताशय में, अग्न्याशयी रस में, आंत रस में और जठर रस में। तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम रहता है वह अग्न्याशय से स्रावित होता है। इसके अतिरिक्त अग्न्याशय से एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, ये 3 अन्य एंजाइम भी स्रावित होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रक्रिया है, अगला प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ध्यान देंगे, कौन सा प्रोसेस जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, क्या ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं, यह केवल और केवल पेड़ पौधों के लिए ही अनिवार्य है, बल्कि जीव जंतुओं के लिए नहीं। वाष्पोत्सर्जन, यह प्रक्रिया भी केवल और केवल पेड़ पौधों में ही होता है। अगला है चलन अर्थात गति, यह केवल जीव जंतुओं में होता है, पेड़ पौधों में नहीं होता है। जबकि श्वसन की जो प्रक्रिया है वह सभी जीव जंतुओं में अनिवार्य है, चाहे वह पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन या फिर सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वह है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश केवल और केवल दिन में ही प्राप्त होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है। अगला प्रश्न है कि मानव में फुफ्फुस, फेफड़ा का जो भाग है वह किस तंत्र का भाग है। पोषण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र। तो जो फुफ्फुस है, फेफड़ा है, वह मनुष्य के श्वसन तंत्र का भाग है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में फेफड़े के अतिरिक्त श्वास नली होता है, नासिका छिद्र होता है। ठीक है, इस अगला प्रश्न है, मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है। अमाशय किस तंत्र का भाग है? अमाशय जो है वो पोषण तंत्र का भाग है। नेक्स्ट, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में जो फ्लोएम होता है वह भोजन का परिवहन करता है, और जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोजन का परिवहन। पत्तियों में हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित कहते हैं, उसके कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आवश्यक है, हरित लवक भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऑक्सीजन है यह आवश्यक नहीं है, तभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पायरुवेट के विखंडन से, वायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ध्यान देंगे, पायरुवेट के विखंडन के फलस्वरूप वायवीय श्वसन से क्या होता है? CO2 बनता है, जल और ऊर्जा बनता है, और इसी को वायवीय श्वसन कहते हैं। और यह जो क्रिया होता है हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, यह क्रिया अवायवीय श्वसन कहलाता है, जो श्वसन का पहला भाग है, और यह कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन जो होता है वह आरबीसी, जिसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में भोजन को काटने व चीरने फाड़ने के लिए उपयोगी दांत है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और इसकी संख्या कुल कितना होता है? 32 होता है। तो पहला ऑप्शन है चवर्णक और अग्रचवर्णक, कृंतक, रत्नक, कृंतक, चवर्णक, रत्नक व चवर्णक। तो चीरने और काटने, इसके लिए कृंतक और रत्नक, इन 2 प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस जो छोटी आंत से स्रावित होता है, इसमें
जठर रस जो आमाशय से स्रावित होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया माल्टेज, इरेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है माल्टोज, इरेप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। नेक्स्ट, दही के जमने में नीचे कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है? जो ग्रसनी होता है वह ग्रास, यहाँ पर दो छिद्र होता है, एक होता है कंठ द्वार और एक होता है निगल द्वार। कंठ द्वार जो होता है वो श्वास नली का निर्माण करता है और निगल द्वार जो होता है वो ग्रास नली का निर्माण होता है। तो ग्रास नली जुड़ा रहता है निगल द्वार से और कंठ द्वार से जो जुड़ा रहता है वो श्वास नली का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वह ट्रेकिया अर्थात श्वास नली के द्वारा श्वसन करते हैं। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्यों में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो मनुष्यों में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है, जहाँ पर निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन रहता है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तो वहाँ प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है? ध्यान देंगे, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीन प्रकार के जो एंजाइम है ये मनुष्य में पाया जाता है। जबकि सेलुलोज एक प्रकार से क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है और इसी के द्वारा पेड़ पौधों में जो पादप कोशिका होता है उसका कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और यही कोशिका भित्ति मनुष्यों में उपस्थित नहीं होता। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो प्रोटीन का पाचन जो अम्लीय माध्यम करने वाला है वह है पेप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वह मुख में ही आरंभ हो जाती है और पाचन क्रिया पूर्ण होते वो छोटी आंत में। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? किसी भी कोशिका का जो सबसे बाहरी झिल्ली है कोशिका झिल्ली, वह अर्ध पारगम्य चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो सभी पदार्थों पर अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि हमारे आमाशय में पाया जाता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, जितने भी प्रकार की मछली है उसमें श्वसन अंग जो होता है वो उसका गिल्स होता है, गलफड़ा होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ध्यान देंगे, जो जाइलम होता है उसमें जल का परिवहन केवल ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में जो होता है वह भोजन का परिवहन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये दोनों दिशाओं में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, यही आंसर हमारा। नेक्स्ट, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण, पानी और जो घुलित खनिज है पौधों में जो स्थानांतरण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक द्वारा होता है। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण, इसलिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, हाइड्रोजन यानी जल ये भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है, मृत चीजों पर आश्रित रहता है, उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं और यह पोषण जो होता है वह मृत जीवी पोषण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? तो जल संवाहक ऊतक जो है वह क्या है? जाइलम है, जाइलम ही पौधों में जल का परिवहन करता है। युग्लिना में पदार्थों के परिवर्तन में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? युग्लिना एक सूक्ष्म पौधा है और इसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो होती है वह कहाँ होती है? अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और जो वायवीय श्वसन है इसका प्रथम चरण, प्रथम भाग जो होता है वो कोशिका द्रव्य में और दूसरा भाग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, कोशिकीय ईंधन क्या है? कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, C6H12 और वो 6। इसी ईंधन का कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट, श्वसन का वह भाग, वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, इसको क्या कहते हैं? तो यह अवायवीय श्वसन कहता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन कैसा प्रक्रिया? एक शारीरिक प्रक्रिया है।
पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, क्या कहते हैं इसको, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अतिरिक्त जल का पेड़ पौधों की पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्प के रूप में जो निष्कासन होता है, इसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ पर, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रेखिकाओं में, इन सभी में। तो पादप का जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, उत्सर्जित पदार्थ रहता है, वह पेड़ पौधों के पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रेखिकाओं, इन सभी स्थानों में पाया जाता है, उपस्थित रहता है। अमीबा कैसा जीव है, एक स्वपोषी है, नहीं, मृत जीव भी, ये भी नहीं। मतलब अमीबा जो है एक प्राणी संभोजी अर्थात प्राणी समपोषी जीव है, जिसमें अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, ये सभी क्रियाएं होते हैं। इसीलिए अमीबा क्या है, एक प्रकार से प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषी जीव है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है, 0.003% है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधों के किस अंग में होता है, वह पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषी अंग जब पूछा जाएगा वह कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। और प्रकाश संश्लेषी इकाई जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर क्या आंसर लिख सकते हैं, क्लोरोफिल। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है, ध्यान देंगे। आहार नाल का सही क्रम, सबसे पहले मुख होता है, फिर आमाशय, छोटी आंत, ग्रसिका और बड़ी आंत। ठीक है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ग्रसिका जो होगा, ग्रसनी, वह आमाशय छोटी आंत के पहले होता है। मुख, आमाशय, ग्रसिका, ये भी गलत है। मुख, उसका ग्रसिका, फिर आमाशय, बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, ये भी गलत है। पहले क्या होगा, मुख होगा, ग्रसिका होगा, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये ऑप्शन हमारा सही है। ये हुआ आहार नाल का सही क्रम। सबसे पहले मुख, के बाद ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर को चुनना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्लेष्मा, लारेमाइलेज, पेप्सिन या फिर पीतरस। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, श्लेष्मा, जिसके कारण हमारा आमाशय सुरक्षित बना रहता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। यकृत से पीत रस प्राप्त करने वाला जो भाग है वह है छोटी आंत, क्योंकि इसी में छोटी आंत में ही सभी पोषक तत्वों का पाचन पूरा होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो जाता है। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है यह आयोडीन का घोल। नेक्स्ट, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, महत्वपूर्ण है। तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन आहार नाल के छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, ध्यान देंगे। यहाँ पे अंतः श्वसन जो होता है उसमें सही मार्ग पूछा गया हमारे श्वसन तंत्र का। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़ा। यहाँ पर ये जो ग्रसनी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ग्रसनी जो है वह कंठ के बाद दिया हुआ है, जबकि ग्रसनी जो होता है वह कंठ के पहले होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली और कुपिकाएं। ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन में देख सकते हैं कंठ पहले दे दिया है, नासाद्वार बाद में, ये गलत है। नासा मार्ग, नासाद्वार, ये भी गलत है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले नासाद्वार, नासाद्वार के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद फिर कंठ, कंठ से फिर श्वासनली और श्वासनली से फिर कुपिकाएं जो फेफड़े में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो श्वसन के दौरान जो गैसों का विनिमय होता है वह फेफड़े की कुपिकाओं में होता है, ध्यान देंगे, कहाँ होता है, फेफड़े की कुपिकाओं में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वह जल के विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात आपको छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, सही है। जीवों को अपने शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है और ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा कथन क्या कहता है कि कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोशिकाओं में अणुओं की गति होती रहती है। और चौथा जो दिया है ऊर्जा जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कथन नंबर 3 ये गलत है।
और कथन चिन्ह किसमें दिया गया, पहला ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये। पहला प्रश्न, स्वपोषी पोषण में निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में होती है। तो स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण, और इसमें जो कोशिकीय ऊर्जा रहता है वह ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। पहला ऑप्शन यह है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बिल्कुल सही है, होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन ये, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में प्रयोग, ये भी सही है। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना यह किस पर निर्भर करता है। रंध्र और CO2 संपर्क पर, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखेंगे, रंध्र का खुलना और बंद होना यह किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला जो पहला एंजाइम है वह कौन सा है। तो पहला एंजाइम है वह होता है एमाइलेज। ठीक है, और यह एमाइलेज एंजाइम हमारे मुख में हमारे लार के साथ ही स्रावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ, पहला कथन है, पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और CO2 में बदला जा सकता है, सही है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमको बोला गया कि कौन सा कथन सही है। तो पहला जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं कि वायवीय जीवाणुओं में जो होता है वो किण्वन होता है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और में बदला जा सकता है, ये सही है। दूसरा कथन है कि वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, बिल्कुल गलत। वायवीय जीवाणु में किण्वन नहीं होता, वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तीसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। चौथा कथन दिया है कि किण्वन अवायवीय श्वसन का ही, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही एक रूप है, ये कथन सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 4, देख सकते हैं किसमें है, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ये में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसा किस कारण होता है। किसके कारण, आपको बता चुके हैं कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और लैक्टिक अम्ल बदलने के बाद हमारे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर कारण क्या होगा, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है कि विषम सही कथन को आपको चुनना है, सही कथन को चुनना है। पहला कथन दिया हुआ है कि विषम कोशी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। विषम कोशी अर्थात परपोषी ये अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, यह कथन सही है। दूसरा, विषम कोशी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, ये कथन गलत है। विषम कोशी प्राणी जो है वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। विषम कोशी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, ये भी गलत है। विषम कोशी प्राणी जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और अंतिम कथन दिया हुआ है, विषम कोशी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें से सही कथन कौन सा है, विषम कोशी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, ऑप्शन कथन नंबर 1, और यह किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।